अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट मामले में बुधवार को जयपुर की विशेष एनआईए अदालत ने आरोपी देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया, जबकि तीसरे आरोपी सुनील जोशी की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। भावेश पटेल पर अदालत ने 10,000 और देवेंद्र पर 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गौरतलब है कि इस केस में स्वामी असीमानंद का नाम आने के बाद केस ने काफी सुर्खियां बटोरी। बाद में एनआईए कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया। दरगाह परिसर में 11 अक्टूबर 2007 को हुए बम विस्फोट में 3 जायरीनों की मृत्यु हुई थी और 15 घायल हुए थे। विस्फोट के बाद पुलिस को एक लावारिस बैग मिला, जिसमें एक जिंदा बम भी था। पूर्व की सुनवाई में देवेंद्र और भावेश पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। मामले के एक आरोपी सुनील जोशी की हत्या हो चुकी है, जबकि संदीप डांगे, रामजी काल सांगरा और सुरेश नायर फरार चल रहे हैं। एनआईए ने 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। इनमें 8 आरोपी साल 2010 से न्यायिक हिरासत में हैं। एक आरोपी चंद्रशेखर लेवे जमानत पर हैं। ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने फैसले पर बयान देते हुए कहा कि एनआईए सहित सभी जांच एजेंसी सरकार के दबाव में थी। सभी आरोपियों को बरी करते हुए सिर्फ 2 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से खादिम समुदाय में रोष है। जल्द ही खादिमों की संस्था शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। 11 सितंबर 2007 को ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हुए बम धमाके में आज जयपुर की विशेष एनआईए की कोर्ट ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आइए हम बात करते हैं शिकायतकर्ता खादिम सैयद सरवर चिश्ती से। सर, क्या कहना है आपका इस मामले? उम्र कैद क्या होती है? पहले जिन्होंने ब्लास्ट किया, याकूब मेमन और अफजल गुरु, उन्होंने भी टेररिस्ट एक्टिविटी की, फांसी हुई। इनको क्यों नहीं फांसी होती है? ये डबल यार्ड स्टिक क्यों है? दूसरी चीज़, ये मेरे पास आईएनए की एनआईए की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सप्लीमेंट 2 है। ये 18 जुलाई 2011 की है। एडिशनल एसपी एनआईए न्यू दिल्ली अरविंद दिग्विजय नेदगी की है। इन्होंने इसमें असीमानंद को भी कल्प्रिट माना है। यहाँ तक माना है कि असीमानंद ने 40,000 रुपये दिए और मोबाइल सिम वगैरह खरीदी। आसनसोल से जहाँ से सिम खरीदी गई थी वही मक्का मस्जिद में भी बम ब्लास्ट हुआ और दरगाह शरीफ में भी बम ब्लास्ट हुआ। और फिर ये जो गुप्ता को हुई है, ये इसमें साफ लिखा हुआ है आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विभाग प्रचारक। ज़्यादातर इसमें प्रचारक हैं और ज़्यादातर इसमें आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो जब सिमी पे और इंडियन मुजाहिदीन पे बैन लग सकता है तो आरएसएस पे बैन क्यों नहीं? क्योंकि वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट वेदर इज हिंदू और मुस्लिम। मतलब हमारी मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस पे ब्लास्ट भी हो, मरने वाले भी मुसलमान हो, तो सब सही है। जिन्होंने किया है कल्प्रिट्स ने, उनको सिर्फ उम्र कैद दे दी जाए। एक तो हमारे लिए हवा क्रिएट कर रखा है। ये लोग हैं टेररिज्म कर रहे हैं। और जो मेन असीमानंद वगैरह है, इनको कैसे छोड़ दिया? हम इस चीज़ से कतई तौर से खुश नहीं हैं। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि जो भी जांच एजेंसियां थीं वो सरकार के दबाव में काम कर रही है? देखिए, मेरे को तो कुछ नहीं कहना है। मुझे तो ये कहना है कि 18 जुलाई 2011 की ये रिपोर्ट है एडिशनल एसपी अरविंद दिग्विजय नेगी की, 2011 की। उन्होंने इन सब पे के खिलाफ चार्जशीट बनाई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2-2.5 साल से चार्जशीट की रिपोर्ट ही बदल गई? पहले तो ऐसा नहीं था। क्या सरकारें दिल्ली में बदली तो क्या रिपोर्टें भी बदल गईं? असीमानंद का तो सेल्फ कन्फेशन था भाई, इंद्रेश कुमार तक था इसमें। और इसमें ज्यादा सब में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें लिखा है ये जो गुप्ता है ये आरएसएस का प्रचारक था। ज्यादातर आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। फिर आरएसएस जो है देशभक्ति का तमगा कैसे लिए? हम देशद्रोही हैं। जब कोई मुसलमान ब्लास्ट करता है तो इस्लामिक टेररिज्म कहते हैं। जब हिंदू ने ब्लास्ट किया, हिंदू उस जो कि ऑर्गेनाइजेशन से एफिलेटेड है, तो हमें सेफरन टेररिज्म कैसे ना कहें? जब मुसलमान कोई इंडिविजुअली कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है तो तुम कहते हो इस्लामिक टेररिज्म। जब हिंदूज कोई ब्लास्ट करते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए आरएसएस से, तो उनको सेफरन टेररिस्ट नहीं कहा। अफसोस सब में बड़ा ये कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक सूफी की दरगाह है। यहाँ हर धर्म जाति के लोग आते हैं। हमारे हिंदू भाई सब में ज़्यादा आते हैं। वो कोई कुछ नहीं कहते। अगर कोई मुस्लिम टेररिस्ट पकड़ा जाता था तो ये कहते थे कि मुस्लिम समाज चुप क्यों है, जबकि हम तो बोलते थे हमेशा कि कुरान ये नहीं कहता है, कुरान वो नहीं कहता है। लेकिन इस मामले में कितने हिंदू लोग बोलते हैं भाई? उनको भी तो बोलना चाहिए। बस हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस और बड़ा शर्म है कि हमें दरगाह में बैठ के ऐसी बातें करना चाहिए, कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ़ की बात है।